बताता हूँ चैप्टर। मैं जरा बुक ओपन कर दूँ, बुक में आपको दिखा देता हूँ चैप्टर 2। ये भी तो मुझे बता रहा। अच्छा, आप लोग इसका रजिस्टर अलग से मेंटेन कर रहे हैं ना चीजों का? ये सारी चीजें बच्चा अलग से लिखेगा, ठीक है? ओके हर एक सर। चीज को अलग नोट कर रहे हैं, हर एक चीज को अलग वैल्यू दें, वर्थ दें, ताकि आपके पास एटलीस्ट कलेक्शन तो अच्छी बनती है। अच्छा, हमारे पास ये एक्सरसाइज है। मैं डायरेक्ट इसको स्किप कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। ठीक है। द रीजन इज दैट कि अभी हमारी डिस्कशन हुई है कि हम 2.2 और 3 और 2.4 रीड करेंगे। जी बच्चों, ये क्वेश्चन है और इसमें से पहला 2.3 का क्वेश्चन ये है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू एचेलॉन फॉर्म एंड देन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो यही ही इस चैप्टर का बड़ा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है। हमेशा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो हम यही यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको ना पहले एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का बता देता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बड़ा आसान से काम हो जाएगा फिर हमारे। देखिएगा, एक्सरसाइज है आपकी 2.3। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म, सारे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। बच्चों, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हो ना, लेट्स से, जिसकी ना मैं तकरीबन 3 रोज बना देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4, 0 5 6 एंड 7, 0 0 8 एंड 9। ये मैंने ना 3 रोज का एक मैट्रिक्स आपके सामने ड्रॉ किया है। अच्छा, इसकी नंबर ऑफ रोज ये हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो अंडरस्टूड बात है कि ये R1 होगा, यानी फर्स्ट रो। दिस वुड बी R2 यानी कि सेकंड रो, एंड दिस वुड बी R3 यानी कि थर्ड रो। तमाम बच्चे आप इस बात को सुने। ये जो कोई रो होती है ना, लेट्स से दिस इज R1, और R1 के लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो नंबर है ना, उसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। लीडिंग एंट्री। दोबारा बच्चों ये बात सुनिएगा, लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो नंबर, इसके बारे में मैं ये बात लिख देता हूँ। तमाम बच्चों को ये बात याद रहनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के लिए ना, लेफ्ट साइड पे हमें देखना होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसकी एक दूसरी बात ये भी है कि इट शुड बी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। टुवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। टुवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। ये लीडिंग एंट्री की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब देखें, R1 है ना, इसका लेफ्ट साइड पे पहला जो नॉन जीरो नंबर है ना, वो 1 है। तो दिस इज द लीडिंग एंट्री। एचेलॉन फॉर्म ये होती है कि हर रो की लीडिंग एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। अब देखें, ये अगर इसकी लीडिंग एंट्री है तो इसके नीचे ये 0 होंगे ना, ये 2 zeros हैं, ठीक है? अब अगर मैं इस R2 की बात करूं, तो R2 का 0 लीडर नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीरो नहीं है। इसकी जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है ना, वो 5 है। क्या इसके नीचे 0 मौजूद है? यस, मौजूद है। अगर ये थर्ड रो को देखा जाए, तो थर्ड रो में ये इसकी लीडिंग एंट्री है। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे कोई रो ही नहीं है, तो इसके नीचे हम 0 के होने या ना होने की बात नहीं करेंगे। ये बात बच्चों आपको क्लियर हुई है? बाय एचेलॉन फॉर्म बोले जी। सर नहीं आई आप मुझे। सर एक दफा किस वापस कर देंगे। मैं दोबारा समझाऊंगा, सारे बच्चे दोबारा सुनेंगे। दिस वाज द मैट्रिक्स जिसके अंदर ना 3 रोज थी। देयर वर 3 रोज ना।
अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो के ना 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूं तो इसका जो पहला नॉन जीरो नंबर है ना वो 1 है। लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो नंबर। देखें, फर्ज करें यहां मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखूं, 0 0 0 5 एंड 6, और मैं आपसे कहूं भाई आप लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो नंबर बताएं, तो आप कहेंगे भाई ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यस, दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो मैंने ये बात आपको बताई है कि एचलन फॉर्म वो होती है जिसमें हर रो की लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीडिंग एंट्री। तो इसके हवाले से मैं ये बात बता चुका हूं कि भाई लीडिंग एंट्री वो होती है जो लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो नंबर होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो नंबर। ये बात क्लियर हुई है बच्चों? लेफ्ट साइड पे जी सर। पहला नॉन, तो दिस वाज द नंबर विच इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो कि फर्स्ट नॉन जीरो भी था। इसके नीचे दो जीरोस हैं। अगर इसको देखा जाए तो 5 एक नॉन जीरो एंट्री है, इसके नीचे एक जीरो है। अगर इसको देखा जाए तो 8 एक नॉन जीरो नंबर है, इसके नीचे कोई रो ही नहीं है, तो हम इसके जीरो होने का क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते। सब बच्चों को एशरन फॉर्म समझ आ गई? जी सर। जी जी। सर। सब बच्चे इस पे यस बोलेंगे तो देन वी विल स्टार्ट द फर्दर, बिकॉज जब तक आपको एशरन फॉर्म की डेफिनेशन ही नहीं है क्लियर, तो मेरे ख्याल में आप फिर आगे मूव नहीं कर सकते। बच्चों मुझे बताएंगे सारे, मुइज आप यस जरा सर। सर। यस सर। जी सर। आप जरा एचलन फॉर्म को डिफाइन करें। हाउ विल यू डिफाइन द एचलन फॉर्म? सर एचेलॉन फॉर्म वो होती है कि जिस रो में लेफ्ट से जिसमें सबसे पहले नंबर नॉन जीरो और उसके नीचे दो जीरोस हों, वो एचेलॉन फॉर्म होती है। हाँ, एचलन फॉर्म वो होती है, मैं आपको यूं बताऊंगा, आपने एज इट इज रिपीट करना होगा। एचलन फॉर्म वो होती है जिसमें ना हर रो की लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। हर रो की लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये एचलन फॉर्म होती है। सर। अच्छा, अब ये अराइज होता है, होल्ड ऑन, ये अराइज होता है कि व्हाट इज द एचलन फॉर्म ना, तो इसके, सॉरी, व्हाट इज द लीडिंग एंट्री। तो इसके हवाले से मैं ये बात बता चुका कि भाई लीडिंग एंट्री वो होती है जो लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो नंबर होता है। ठीक है, सर। लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो। जी, कौन पूछ रहा है? यस पूछें। सर मैंने पूछना था कि ये जो लीडिंग एंट्री होती है इसके लिए 1 होना कंपलसरी नहीं है लेकिन नॉन जीरो होना कंपलसरी है। हाँ, बेहतरीन आपने क्वेश्चन पूछा है, और बात भी 100% यही है। ठीक है, यही बात है। नॉन जीरो ओके होना सर। जरूरी है, 1 होना जरूरी नहीं है इन द केस ऑफ एचलन फॉर्म। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हुई है ये बात? जी सर। यस सही। सर। यस सर। सर। सही। अब मैं आपके सामने ना कुछ मैट्रिसेस लिखता हूँ। बच्चे जिनकी सराउंडिंग में शोर हो ना, वो जस्ट क्वेश्चन पूछने के लिए अपने आप को अनम्यूट किया करें, जस्ट फॉर द क्वेश्चन। मेरा तहरीम से क्वेश्चन है, वन बाय वन मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और सारे बच्चे से लर्न करेंगे। तहरीम, आर यू प्रेजेंट ना? यस सर। सही। कैन यू टेल मी कि इज दिस द एचलन फॉर्म और नॉट? नॉट। हाँ, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है इसकी? सेकेंड रो में 5 के नीचे जीरो नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ये बात समझ आ गई है कि यहाँ जीरो होना चाहिए था, यहाँ यहाँ जीरो नहीं है। सो दिस इज नॉट एचलन फॉर्म। ये बात क्लियर होगी? जी सर। अब दुआ से मेरा क्वेश्चन सर है। सर जी। थर्ड रो में अगर जीरो ना हो तो वो चलेगा? हाँ, जीरो यहाँ ना हो, यहाँ पे। जी, अगर कह लें वन की जगह जो आपने सर स्क्वायर किया है, इस वन पे जीरो हो पर तीसरी रो में जीरो, पूरी रो में कहीं नहीं, तो फिर भी वो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी कि नहीं?
कहीं मैं आपका असल में क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाया। आप पहले मुझे रो के बारे में बताएं, किस रो की बात करें। रो 2 में आपने सबसे नीचे ये जो 1 है, हाँ हाँ इधर अगर 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 0 इधर हो तो इसके बाद फिर इस रो में तो कहीं 0 नहीं आ सकता, तो हाँ, फिर नहीं, ये एशेलॉन ये फॉर्म कोई भी होगी। जीरो हो सकता है, इनफैक्ट 5 भी जीरो हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। अ, तो मतलब फिर हर रो में एक 0 होना चाहिए उस एशेलॉन फॉर्म होने के लिए। हाँ, मैं आपको ना थोड़ा सा, मुझे अगर टाइम देंगे ना, तो मुझे लग रहा है मैं सारे मैट्रिसेस जब लिखूंगा तो आपके आंसर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टिल नहीं होता, आई विल टेक द क्वेश्चंस। मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभी ओके सर। 1 मिनट। अच्छा, दुआ से जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इज दिस द एशेलॉन फॉर्म, मैंने आपके सामने लिखी है। जी सर, क्वेश्चन रिपीट करें, वो बीच में बार बार कॉल आ रही थी। जी, मैं ये कह रहा हूँ, इज दिस द एशेलॉन फॉर्म जो आपके सामने लिखी है। जी सर। यस यस, सर। मुझे इस बात समझ आ रही है। कोई आपसे पूछे कोई आपसे पूछे कि ये थर्ड रो जो है, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, तो आप उसको ये रिप्लाई करेंगे कि भाई इस थर्ड रो की ना कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, देयर इज नो लीडिंग एंट्री। ये बात क्लियर हुई है? जी सर। बोलें। सही, इस रो की कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात बच्चों आपने याद रखनी है, सारे बच्चे ये बात सुनेंगे कि अगर आपके पास इस तरह से एक मैट्रिक्स हो ना, लिसन टू द स्टेटमेंट, अगर आपके पास इस तरह से एक मैट्रिक्स आपको यूं गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये एचलन फॉर्म है या नहीं है, यस इट इज एचलन फॉर्म, 100% नजर आ रहा है। एचलन फॉर्म की जो डेफिनेशन है ना, ये तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है और 100% सही वाली ऑब्जर्वेशन है ना। इसकी जो डेफिनेशन है ना एग्जैक्ट, उसमें वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस शुड इंक्रीज रो बाय रो, नंबर ऑफ जीरोस शुड इंक्रीज रो बाय रो। इस बात को जरा सुनिएगा। मुझे ये बताएं, ये जो 1 है, इससे पहले यहाँ कोई जीरो नहीं है, एक जीरो भी नहीं है। अच्छा, ये जो 2 है, इससे पहले बच्चों ये कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, बताइएगा। ये 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं। मुझे ये बताएं, ये जो 1 है, इससे पहले नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कोई स्टूडेंट बता सकता है? बोलें। 3। 3 3। नंबर ऑफ। मुझे ये बताएं कि ये जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, क्या ये रो बाय रो इंक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ 0 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, ये बात ओके है? जी सो सर। दिस इज एचलन फॉर्म। ये बात क्लियर हुई है ना? जी सर। सही। हाँ फरवा, आप बहुत ज्यादा लेट नहीं आई आज? सर वो मैं क्लास ज्वाइन कर ली थी, फिर वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर अभी आई हूँ। सही है। अच्छा, अब मेरा जी। इसी क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी बात बताई है, रो बाय रो इंक्रीज होने के बाद मेरा क्वेश्चन है। सुनेंगे सारे बच्चे जब तक एचलन फॉर्म क्लियर नहीं होगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर नहीं होगा। सो मेरा मेन फोकस है आपको हर तरह से एचलन फॉर्म समझाना। मुझे से मेरा ये क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, नो डाउट, आप सोच सकते हैं क्या ये एचलन फॉर्म है जो आपके सामने मैंने लिखी है, इज दिस एचलन फॉर्म? सर नहीं। हाँ, द रीजन इज दैट इससे पहले ना कोई नंबर ऑफ, कोई जीरोस नहीं है। अच्छा, ये जो 5 है ना, इससे पहले नंबर ऑफ जीरोस 3 है। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 3। और ये जो 5 है, ये 3। जो लीडिंग है, इससे पहले नंबर ऑफ जीरो 1 है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोस ना रो बाय रो इंक्रीज नहीं ही हो रहे, बल्कि इनके अंदर ना कुछ सीक्वेंस नहीं है। सो दिस इज नॉट एचलन फॉर्म। ये बात बच्चों क्लियर हो गई है?
जी यस सर। सर। सही। यानी एक बात तो 100% श्योर है कि हर लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए, वो यार 100% श्योर। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है ना कि नंबर ऑफ जीरोस शुड इंक्रीज रो बाय रो। अब देखें, अगर देखा जाए ना ऑफिशियली, दुआ और कुर्रतुल दोनों बच्चे बात सुने, वन के नीचे भी जीरोस हैं, नो डाउट वन के नीचे भी जीरोस हैं, इस फाइव के नीचे भी जीरो है, बट अगर देखा जाए तो ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है। द रीजन इज दैट कि नंबर ऑफ जीरोस ना रो बाय रो इंक्रीज नहीं हो रहे। वाहिद, आपको भी बात समझ आ रही है? यस सर। सही। तो एचेलॉन फॉर्म का 100% आप बच्चों को क्लियर हो गए? यस कोई सर। अब आप क्वेश्चन वो यस सर। पूछना चाहें तो दोबारा पूछ सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने रिप्लाई नहीं किया तो। जी मोइस, आर यू प्रेजेंट? जी सर, सॉरी वो हाँ, काम जल्दी आ बच्चों रिप्लाई किया करें ना। मैं ये चाह रहा हूँ क्वेश्चनिंग आंसरिंग हमारी जितनी फास्ट होगी, लर्निंग इतनी अच्छी होगी। मुझे ये बताएं कि ओके है, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है? जी सर। अच्छा, तो आप बताएं बच्चे, हर चीज एक्सप्लेन की है मैंने? जी सर। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की? तरीम, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखवा दें काइंडली। सर लिखवाऊं? जी लिखाएं। 1 2 3 कॉलम वाइज। 1 2 3 ओके। 3 1 4 3 1 4 ओके। और थर्ड कॉलम है -1 4 -5। -1 4। सारे बच्चे सुनिए, एक्सलेंट they फॉर्म said में। that, हाँ they said that कि आप इस क्वेश्चन को ना एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। द रीजन इज दैट कि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनेंगे। अब देखें, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इसकी 3 रोज हैं। अगर इसकी 3 रोज हैं तो जो पहली रो है उसकी एंट्रीज हैं 1 3 एंड -1, ये एंट्रीज हैं इसकी। अब हमने ये बात पढ़ी है कि हर रो की लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए, तो 1 इज द लीडिंग एंट्री। इसके नीचे ना यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बनाना है हमने। अगेन मेंशन कर रहा हूँ, सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर फोकस करें। 1 के नीचे यहाँ पे और यहाँ पे मैं जीरो बनाऊंगा, और 1 में कोई चेंज नहीं आना था तो मैंने उसको ना एज इट इज लिखा है विदाउट एनी चेंजेस। अब देखिए, मैंने यहाँ जीरो बनाना है ना, यहाँ पे। सारे बच्चे स्क्रीन पे माउस का कर्सर देखा करें कहाँ मूव कर रहा हूं मैं। मैंने यहाँ पे अगर जीरो बनाना है ना 2 की जगह, अब 2 की जगह जीरो बनाने के लिए ना मैं इस R1 का इसका यूज करूंगा, इसका। और मुझे ये बात पता है कि 2 -2 जीरो होता है, 2 -2 जीरो होता है। इसके लिए पता है मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट, सारे बच्चे सुनेंगे। R2 जिसकी जगह आपने जीरो बनाना है उसको पहले लिखेंगे, जिसकी मदद से बनाना है उसको बाद में लिखेंगे, और जिसकी मदद से बनाना है उसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं, 2 से ना। सो R2 -2 R1। ये बच्चों बात क्लियर हुई है? यस सर। जी, सबको ये वाला ऑपरेशन रो ऑपरेशन इसको कहेंगे। सब बच्चों को ये रो ऑपरेशन क्लियर हुआ है मैंने कैसे लिखा है? जी सर। यस सर। अब देखिए बच्चों, 2 -2 0, 1 -6, क्योंकि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 -6 -5, 4 +2, क्योंकि माइनस है ना वो ऑलरेडी। आप लोग ना शुरू शुरू में यहाँ रफ वर्क कर लीजिएगा। 4 माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना था 2 से, -2। सो माई आंसर इज 4 + 2। सो व्हाट इज द आंसर? 6। 6। ये बात क्लियर होगी? यस। सही। सर अब एक जरा दफा बच्चों, सर जी एक दफा ये R2 - 2R वाला बता देंगे, मुझे अब्बू ने बुला लिया था तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। हाँ, ये मैं बता भी रहा हूँ और सुनिएगा।
अरे अभी मैं दोबारा इसके लिए ये बात बता रहा हूँ, मैंने बनाना है 3 की जगह 0, इस 3 की जगह। अच्छा, इस 3 की जगह 0 बनाना है, मैंने बनाना है 1 की मदद से ना, इस 1 की मदद से। अब देखिए, मुझे अंडरस्टूड बात है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। द रीजन इज दैट कि 3 माइनस 3 0 होता है ना। तो मैं लिखूंगा, जिसकी जगह 0 बनाना है उसको पहले लिखूंगा R3। अच्छा, जिसकी मदद से 0 बनाना है ना, उसको बाद में लिखूंगा R1। अच्छा, R1 को मल्टीप्लाई 3 से करना है ना, तो इसके साथ मैं 3 लिख दूंगा। ये बात क्लियर होगी? अब बच्चों सुनिएगा, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 9। देखें, 4 माइनस 9, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं 4 माइनस 9 कितना होगा? -5। यस, -5। -5 माइनस, सॉरी, -5 माइनस, अब इस -1 को ना मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो -3, यानी कि -5 प्लस 3। अब -5 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? -2। मुझे आप लोग एक बात बताएंगे, क्या R1 की लीडिंग 1 है और उसके नीचे आप जीरोस बना चुके हैं ना? बोले बच्चों। यस सर। जी सर। तो ये सर मैंने नीचे दो जीरोस बना दी जी। सर ये जो ऑपरेशन हम यस परफॉर्म सर। करेंगे ये ऑल रूट पे परफॉर्म करनी है? जी, रो ऑपरेशन पे। मतलब कि पूरी की पूरी रो पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा? हाँ, पूरी की पूरी रो। हमारा टारगेट नो डाउट फर्स्ट एंट्री होगी, बट ऑपरेशन जो है ना वो हमारा पूरी रो पे अप्लाई होगा। ओके सर। ये बात बच्चों सबको क्लियर हुई है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। सही। अब मैंने ना जीरो जो बनाना है वो बनाना है -5 की जगह, -5 की जगह। तो जीरो को यूं बनेगा, सॉरी 1 बनाना है। अच्छा, वो तो आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि 1 बनाना जरूरी है या नहीं, तो उसमें मेरा ये जवाब था कि 1 बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपने नीचे 0 बनाना होगा ना तो हमें मजबूरन 1 बनाना पड़ेगा। अब देखिए, ये -5 है ना, ये तो हमें, इसके साथ तो हमारा नो डाउट कोई कंसर्न नहीं है। इसके नीचे 0 मैंने बनाना है ना। अभी तो चलें, सूरत हाल बेहतर है कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये 2 होता और ये 3 होता तो फिर 0 बनाना पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए पहले 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, R2 को भी एज इट इज लिख देता हूँ, सारे बच्चे सुनेंगे इस बात को विदाउट एनी चेंजेस। अब यहाँ मैंने 0 बनाना है, मुझे नजर आ रहा है कि -5 में जब ये ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा ना, तो मैं लिखूंगा R3, जिसकी जगह 0 बनाना है, जिसकी मदद से 0 बनाना है, -R2। तो मेरे पास बच्चों आ जाएगा 0 माइनस 0 0 होता है, -5 प्लस 5 0 होता है, और -2 -6 प्लस -2। -6 मुझे ये चाहिए। बता सकते हैं कि एशलन फॉर्म बन चुकी है, तमाम स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करें। यस। मुझे यस सर, बन गई। सर जी एशलन फॉर्म तो ये बन गई, पर मेरा एक ये सवाल था कि हमने जिस एलिमेंट को 0 बनाना होता है उसको फोकस में रख के करते हैं या सारी रो को फोकस में रख के हाँ, नहीं उसी को करना पड़ता है? 100% उसी। देखिए, मैं टू क्योंकि कभी टू को 0 बना रहा था ना, माय कभी फोकस वाज ऑन द 2। हम्म, सर क्योंकि कभी कभी क्योंकि जब हमने चैप्टर ये वाला कंप्लीट किया था तो मुझसे फिर ऐसे हो जाता था कि मैं एक रो है? में एक चीज को वो 0 बना रहा हूँ और उसके बाद फिर दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट बन जाएगा वो आगे जाके फिर तंग करता है। ये बात तो मेरा वादा है इंशाल्लाह, वो तो मेरे पास कुछ तरीकाकार हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है है? ओके सर। जी जी। सर मुझे 5 मिनट जो है ना लीव करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि वो कॉल आ रही है तो मैं इसको रिसीव कर लूँ, इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके सर, मैं अभी दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। जी बच्चों, आप में से कोई सवाल पूछना चाह रहा हो तो मुझे बता दें। मुझे, आप में से कौन, 1 मिनट, कुरतुलैन आप बच्चे मुझे लिखवाइएगा, फोर्थ पार्ट लिखवाइएगा। जी लिखवाएं, 1 का 4th।
लिखें। कॉलम वाइज लिखूं या रो वाइज? 1 2 3 कॉलम वाइज। अच्छा 1 2 ओके। 0 1 2 0 1 2 ओके। -2 1 3। 1 3। सारे बच्चों में अब ना आपसे क्वेश्चन करूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स कौन से हैं मुझे एक मिनट देख लेने दें। चलें, तरीम से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इसकी एचलन फॉर्म बनाना चाहूँ तो पहली रो को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा विदाउट एनी चेंजेस। यस सर। जी बच्चों, मुझे जरा R2 के बारे में बताएं कि कहाँ मैंने जीरो बनाना है। 2 की जगह। ग्रेड 2 की जगह। अब जरा सारे बच्चे इसका ऑपरेशन सुनिएगा। R2 जिसकी जगह जीरो बनाना है, -2R1 जिसकी मदद से जीरो बनाना है। अच्छा, यहां भी मैंने जीरो बनाना है ना 3 की जगह, तो R3 जिसकी जगह जीरो बनाना है, सर -3R1 जिसकी मदद से जीरो बनाना है। जी सर वो सॉरी मेरी कॉल आ रही थी तो बस वो मैंने पूछना था, वो जो आप नहीं कह रहे थे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ही -1 बनाने वाला, उसके बारे में जो आप बोल रहे थे वो एक दफा प्लीज बता दें। वो सॉरी, वो क्लॉक कॉल आ गई थी बीच में तो नहीं आवाज आ सकी। वो मैं ये बता रहा था कि अगर मैंने यहां जीरो बनाना है ना, यहाँ इस -5 की जगह, और यहाँ एक जी ऐसा नंबर है जिसकी वजह से मैं यहाँ जीरो नहीं बना पा रहा। फर्ज करें यहाँ 2 जी होता और यहाँ 3 होता, तो मैं यहाँ जीरो नहीं बना सक रहा था, तो मुझे इसको 1 बनाना पड़ता। लीडिंग एंट्री के लिए 1 होना जरूरी नहीं है, एचलन फॉर्म के ओके बारे में सर। कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसी ओके सर। सिचुएशन आ जाए कि हमें उसके नीचे जीरो बनाना पड़े तो फिर 1 बनाना पड़ता है मजबूरन हमें। ठीक है, ओके सर। 2 - 2 0, 1 - 0 1, 1 + 4 5, 3 - 3 0, 2 - 0 2, और 3 + 6 9। मेरा क्वेश्चन है मोहित से, मुझे ये बता सकते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? सर रो 3 वाला 2। हाँ वेरी गुड, रो 3 वाला 2। सारे बच्चे सुनेंगे इस बात को। मैं जिसकी जगह जीरो बनाना चाहता हूं उसको लिखूंगा पहले R3, जिसकी मदद से जीरो बनाना चाहता हूं 2, R2 की मदद से बनेगा ना, बाय मल्टीप्लाइंग विद 2। सो दिस विल बी द मेथड। अब देखिए जीरो आ गया हमारे पास, 2 - 2 0, एंड 9 - 10 -1। मेरा क्वेश्चन फरवा से है, इज दिस द एचलन फॉर्म? जी, इज दिस द एचलन फॉर्म? एक तो आप लोग जवाब भी कोई आधे पौने घंटे बाद ही देते हैं। तरीम आप बताएं बच्चे, ये एचलन फॉर्म है? यस सर। नो नो सर। नो सर वाला कौन है? यस सर। रहने दे, मैंने आधा घंटा पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे। सर किससे? मैंने फरवा से वो पर, यस सर, वो कॉल आ रही थी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने तो कॉल नहीं सर की। नेट बहुत स्लो। सर आप क्या कह रहे थे? नेट वो अब क्वेश्चन हो चुका। मैं ये फाइनल ये बात बताने लगा हूँ कि दिस इज द फाइनली एचलन फॉर्म। क्लियर है बच्चों बात? इसमें कोई यस सर। कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? तो यस सर। आज की क्लास एंड करते हैं। द रीजन इज दैट कि मैंने एक तो 5 मिनट लेट भी शुरू की है, और नेक्स्ट बच्चों की क्लास केमिस्ट्री की स्टार्ट होने वाली है। कल इंशाल्लाह रिड्यूस सेशन फॉर्म भी पढ़ेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके ओके सर। सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।